Students of class 3rd, we have started chapter 3rd. It is a very interesting story. In this story, there is a greedy king. The name of the king was Midas, who wanted to be the richest man of the world. And fortunately, forest god gave him a boon of golden touch. Let us see what happened next. After getting the golden touch, what happened next? अब हम ये देखेंगे कि जब उसको गोल्डन टच मिल गया है, सुबह बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो उठता है, तो उसके बाद क्या होता है वो हम अब इस नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे. द फॉरेस्ट गॉड कैप्ट हिज प्रॉमिस एंड सेड, उसने जो गॉड था, फॉरेस्ट गॉड जो था, जंगल का जो देवता था, उसने कैप्ट हिज प्रॉमिस, अपने वादे को निभाया. एंड सेड, और बोला, स्टार्टिंग मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से विद द सन रे, जैसे ही सूर्य की किरणें निकलेंगी यानी कि सुबह होगी, यू विल गेट द गोल्डन टच, तो तुम्हें गोल्डन टच मिल जाएगा, यानी कि आप जिस चीज़ को छुएंगे वो गोल्डन की हो जाएगी. व्हेन द मॉर्निंग ड्रॉन, और जैसे ही सुबह हुई, द किंग कुड हार्डली कंटेन हिज जॉय, तो राजा बहुत मुश्किल से ही अपने खुशी को रोक सका. ही वेंट अराउंड हिज पैलेस, वो अपने महल में चारों तरफ गया. एंड इन ग्ली, और बड़ी प्रसन्नता के साथ, टर्न ऑल ही कुड ही टू गोल्ड, और सारी चीज़ें, ऑल ही कुड, जितना भी कर सकता था, जहाँ तक वो छू सकता था, उसने वो सारी चीज़ें सोने की कर दी. द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन हिज गार्डन, जो सुंदर से फूल खिले हुए थे उसके गार्डन में, उसके बगीचे में, दैट टर्न टूवर्ड द सन फॉर लाइट, जो कि सूर्य की तरफ घूमे हुए थे प्रकाश के लिए. स्टूड रिजिड एज किंग मिदास अप्रोच्ड एंड टच देम, वो वहीं रिजिड मतलब कठोर हो गए. जो सोना होता है वो तो कठोर होता है, तो वैसे ही कठोर हो गए क्योंकि वो सोने के हो गए. जैसे ही राजा अप्रोच्ड मतलब पहुंचा, एंड टच देम, और उनको छुआ, तो राजा ने जैसे ही अपने बाग के फूलों को छुआ, वो भी वहीं के वहीं कठोर हो गए, सोने के हो गए. आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ही सेट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, वो अपने सुबह के नाश्ते के लिए बैठा. बट एज सुन एज ही टच्ड द फ्रूट, जैसे ही उसने फलों को छुआ, द केक को, द ग्लास ऑफ वाटर, पानी के ग्लास को, एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड, तो सारी चीज़ें सोने में बदल गईं. द किंग हैड द मोस्ट लैविश फीस्ट लेड आउट बिफोर हिम, और जो राजा था, हैड द मोस्ट लैविश फीस्ट, उसके पास बहुत शानदार भोजन था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, लेड आउट, उसके सामने रखा हुआ था. बट ही कुड नॉट ईट अ बाइट ऑफ इट, लेकिन वो इसका एक भी टुकड़ा नहीं खा सका. ही वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा हो रहा था. बट ही कुड नॉट ड्रिंक एंड ईट गोल्ड, लेकिन वो ना तो सोने को पी सकता था और ना ही खा सकता था. जस्ट देन, तभी हिज ब्यूटीफुल डॉटर केम, तभी उसकी सुंदर सी बेटी आई. रनिंग टू ग्रीट हिम, दौड़ती हुई उसका अभिवादन करने के लिए. एंड ही हग्ड हर, और उसने उसको गले से लगा लिया. लू एंड बिहोल्ड, ये क्या हुआ, हिज लवली डॉटर एट हिज टच, उसके स्पर्श से उसकी जो सुंदर बेटी थी, प्यारी बेटी थी, टर्न हार्ड, वो भी कठोर हो गई. एंड फास्ट इनटू अ गोल्ड स्टैचू, और वो लड़की भी एक सोने की मूर्ति में बदल गई. ऑल हर स्माइल्स हैड फ्रोजन इनटू गोल्ड, और उसकी सारी जो मुस्कुराहट थी वो भी जमकर सोने की हो गई. द किंग वोड हिज हेड, राजा ने अपना सिर झुका लिया. एंड स्टार्टेड क्राइंग, और उसने रोना शुरू कर दिया. ही वॉज परहैप्स द रिचेस्ट मैन, और शायद वो अब सबसे ज़्यादा अमीर आदमी था. बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, ही वॉज वर्स दैन द पुअरेस्ट मैन, लेकिन वो सबसे गरीब आदमी से भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में था. ही कुड नॉट ईट हिज फूड, वो अपना भोजन नहीं खा सकता था. एंड नाउ हिज ओनली चाइल्ड, और केवल एकमात्र उसकी बेटी, हैड टर्न इनटू अ स्टैचू, वो भी मूर्ति में बदल गई थी. देयर वर नो मोर स्माइल्स लेफ्ट इन हिज गोल्डन वर्ल्ड, अब उसकी सुनहरी दुनिया में, सोने की दुनिया में कोई भी मुस्कुराहट, कोई भी खुशी नहीं बची थी. सीइंग हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को देखकर, द फॉरेस्ट गॉड रीअपियर्ड, जो फॉरेस्ट गॉड था, जो जंगल का देवता था, जिसने उसे वरदान दिया था, रीअपियर्ड मतलब दोबारा प्रकट हुआ. एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, इफ़ ही वॉज हैप्पी, क्या वो खुश है, इफ़ विद हिज गोल्डन टच,
क्या वो अपने सुनहरे स्पर्श के साथ खुश हैं? द किंग शुक हिज हेड सैडली, राजा ने उदासी के साथ अपना सिर हिलाया। दैट ही वॉज द मोस्ट माइजरेबल मैन, कि वो बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्ति है, दयनीय व्यक्ति है। द किंग क्राइड, राजा रोया। एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और उसने उसको क्षमा करने के लिए कहा। ही सैड, उसने कहा, आई विल गिव अप ऑल माई गोल्ड, मैं अपना सारा सोना त्याग दूंगा। प्लीज़ गिव मी माई डॉटर के बैक, केवल मुझे मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। बिकॉज विदाउट हर आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग वर्थ हैविंग, क्योंकि उसके बिना मेरे पास जो भी अच्छा था वो सब कुछ मैंने खो दिया है। द फॉरेस्ट गॉड स्माइल्ड, जंगल का देवता मुस्कुराया। एंड सेड, और बोला, यू हैव बिकम वाइजर दैन बिफोर, अब तुम पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हो। द किंग बेग्ड द गॉड, राजा ने उस देवता से क्षमा मांगी। टू टेक अवे हिज रेस्ट गिफ्ट, उसने उससे क्षमा मांगी कि वो अपना रेस्ट, मतलब वो जो बेकार सा उसका दुख देने वाला जो उसका उपहार है वो उसे वापस ले ले। द फॉरेस्ट गॉड टुक पिटी ऑन द किंग, जंगल के देवता को उस पर दया आ गई। पिटी मतलब दया है, दया आ गई। एंड टोल्ड हिम दैट, और उसने उसको बताया कि हिज टच कुड बी रिमूव्ड, उसका ये जो सोने वाला स्पर्श है वो दूर हो जाएगा। बाय बाथिंग इन द होली मैजिकल रिवर, वो पवित्र जादुई नदी में स्नान करके, बाथिंग स्नान करके, इन द होली पवित्र मैजिकल जादुई नदी में, दैट फ्लोड थ्रू द नियर बाई हिल्स, जो फ्लोड मतलब बहती है, थ्रू द नियर बाई हिल, जो पास की पहाड़ी से होकर बहती है। किंग मिदास क्विकली वेंट, राजा बहुत जल्दी से वहाँ गया। एंड टुक अ डिप इन द रिवर, और उसने नदी में एक डुबकी लगाई। एंड द स्पेल वॉज रिवर्स, और उसका वो जो जादू था, जो जादुई शक्ति थी उसके पास, वॉज रिवर्स, वो वापस चली गई। ही रस्ट बैक, वो दौड़कर वापस आया। टू हिज पैलेस, अपने महल में। एंड हग्ड हिज डॉटर, और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। द किंग लर्न अ लेसन, राजा एक सबक सीख चुका था। विच ही नेवर फॉरगॉट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जिससे कि उसने वो अपने पूरे जीवन नहीं भूला। क्या सबक सीखा था? कि जीवन में धन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये सबक उसने सीख लिया कि जीवन में खुशियाँ जो हैं धन से नहीं, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे हमारे जीवन में आती हैं। तो ये एंड हो गया आपके इस चैप्टर का। अब आपका इसका वर्क जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी।